कि जिसने मेरे भाई को मारा मैं उसको ही मार दूंगा। ये गया जब तप करने के लिए। इसने इतना जप किया, इतना तप किया समाधि लगा करके, और इसका देखो अंगूठा जो है वो पृथ्वी में है और मस्तक आकाश को छू रहा है। हजारों वर्षों तक इसने एक पांव पे खड़े होकर के तपस्या करी, और इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि इसके शरीर से, इसके शरीर में दीमक लग, चींटियां चलने लगी, और इसके शरीर से इतना तेज निकला कि जो संसार में जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, वो जलन के मारे आकाश से मर मर करके गिरने लगे। सब ब्रह्मा के पास भागे कि प्रभु कुछ तो ऐसा कर दो कि हम बच जाएं। तब ब्रह्मा ने कहा कि मेरा एक भक्त है हिरण्यकश्यप, वो जप कर रहा है, तप कर रहा है, मैं उसको दर्शन देने के लिए जाऊंगा, आप चिंता मत कर। आज महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि वत्स उठो, लेकिन ये तो समाधि में था, नहीं उठा। ब्रह्मा जी ने जल अभिमंत्रित करके इसके शरीर पर जैसे ही फेंका, इसका जो शरीर दीमक लग गई थी वो ठीक हो गया और सुंदर स्वरूप में आया। और सुंदर स्वरूप में आने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम वा तपः सिद्ध्योषि काश्यप, उठो। और ये जैसे ही उठा, ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। अब देखना वरदान, भगवान के भक्त ऐसे नहीं कहते कि भाई चतुर हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। सबसे पहले करता कि हम अमर हो जाएं, मतलब मरे ना। ब्रह्मा जी कहने लगे वाह, बात तो तुम ठीक कर रहे कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी कहने लगे हम ही अमर नहीं है, जब समय आता है तो समय के साथ हमें भी शरीर छोड़ के जाना पड़ता है, तुम्हें कैसे अमर कर दें। तब देखो इसने एक लिस्ट बनाई वरदानों, कहता है कि 12 महीने में से किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा दिया वरदान और मांग। कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा दिया वरदान और मांग। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा दिया वरदान और मांग। ये कहने लगा ब्रह्मा जी भांग खा के आए हो क्या? ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? बोले दिया वरदान दिया वरदान दिया वरदान। ब्रह्मा जी कहने लगे तेने तप बहुत किया और मांग ले। बोले ना आकाश में मेरी मृत्यु हो न पृथ्वी पे मेरी मृत्यु। ब्रह्मा जी ने कहा दिया वरदान और मांग। बोले 12 महीने में से किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा दिया वरदान और मांग। बोले ऋतुओं के धर्म मेरे अधीन रहे। ब्रह्मा जी ने कहा दिया वरदान और मांग। बोले ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं। भगवान ब्रह्मा ने कहा दिया वरदान और मांग। तो इसने अंतिम श्लोक मांगा, अंतिम वरदान मांगा। क्या? बोले आपकी और हमारी शक्ति बराबर हो जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे वाह बेटा, गुरु से ही बुराई कर रहा था। ब्रह्मा जी कहने लगे पहला और आखिरी वरदान छोड़ करके हमने तुम्हें सारे वरदान दिए, लेकिन फिर भी तुम्हें भगवान मारने के लिए आए। ब्रह्मा जी चले गए। यहाँ इसकी जो पत्नी थी कयाधु, उसके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। तिथि वार योग नक्षत्र सब अनुकूल हुए और नाम पड़ा प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। 4 पुत्र थे इसके। कितने? 4। लाद, अनुलाद, सरलाद और प्रहलाद, सबसे छोटे। भगवान के भजन में मन लगा। इनके राज्य में एक पाठशाला थी जिसका नाम था दैत्य हितकारिणी पाठशाला। वहां केवल राक्षसों का ही हित होता था। ठीक है। अब भेजा इनको पढ़ने प्रहलाद जी को। वहां के गुरु थे संग और अमर। 3 महीने तक प्रहलाद जी वहां रहे और 3 महीने बाद में आए। हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाला। कहने लगे बेटा 3 महीने में क्या सीखा? तो कहा पिताजी आपके मन की कहूं कि अपने मन की कहूं? कहा कि भाई जो सीखा है वो बोलो। प्रहलाद जी कहने लगे मैं और मेरे की भावनाओं को छोड़ करके नारायण की शरण में चला जाना चाहिए।
और जैसे ये बात कही सो हिरण्यकश्यप तो मुंह देखे प्रहलाद का के जो आए हमारी मोड़ आए कहा कि ये तुमने कहां से सीखा? बोले गुरुजी ने सिखाया। दोनों गुरुओं को बुलाया, कहने लगे क्या सिखा रहे? ये दंड नीति भेद नीति सिखाओ। फिर से लेकर के गए। इस बार 6 महीने में आए। हिरण्यकश्यप ने फिर गोद में बिठाला। बोले बेटा क्या सीख करके आए? बोले पिताजी 9 विद्याएं सीखी। हिरण्यकश्यप तो प्रसन्न होगा, कहने लगे वाह मेरा बेटा 9 विद्याएं सीख ली, बता क्या क्या सीखा? तो कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। कहा कि 9 विद्याएं सीखी। भगवान विष्णु का भजन करो, स्मरण करो, उनकी सेवा करो, पाद सेवन करो, उनका स्मरण बना रहे। हमेशा भगवान के भजन में ही मन लगा रहे। अब तो महाराज दया कहां, गोद से उठाया और फेंक दिया। और जैसे ही फेंका, दैत्यों को बुलाया, कहा कि जाओ इसको खत्म कर दो, मार दो इसको जान। अब ये गए जितने दैत्य थे, इनने लिया और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर प्रहलाद जी को लेके गए और कहने लगे प्रहलाद देख अभी भी मौका है, छोड़ दे नारायण का नाम लेना। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि एक बात बताओ, किसी सेठ ने, किसी बड़े आदमी ने मुंबई के पॉश एरिया में 50 करोड़ का मकान लिया। अब उसमें इतने मच्छर हो गए कि वो सेठ को रहना मुश्किल हो गया। तो अब ये बताओ उन मच्छरों के डर से वो सेठ अपना घर छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। फिर क्या करेगा? बोले ऑल आउट लगाएगा, कछुआ छाप लगाएगा, मॉर्टिन लगाएगा, कोई उपाय करेगा। बोले प्रहलाद तू कहना क्या चाहता है? बोले हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस ये कहना चाहते हैं कि तुम दैत्य जो हो वो मच्छर हो और वो घर और कुछ नहीं है, जिह्वा है। तो तुम दैत्यों के मच्छर से प्रहलाद अपने जिह्वा रूपी जमीन से भगवान नाम रूपी घर को नहीं छोड़ेगा। अब तो महाराज दया कहां, लेकर के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से फेंक दिया। भगवान पर रहा नहीं गया। बीच पहाड़ में भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के प्रहलाद को गोद में ले लिया और कहा प्रहलाद बेटा ये पहली परीक्षा है, आगे बहुत परीक्षा आएंगी, तुम घबराना मत। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं क्यों घबराऊंगा, मेरे साथ जब आप हो तो मैं क्यों घबराऊंगा? हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता? चरण में रख दिया जब माथ तो फिर किस बात की चिंता? क्योंकि प्रभु जिसके जीवन में आप आ जाते हो उसको फिर जीवन में कभी कष्ट नहीं होता। मुश्किलें आती हैं तो वो चली जाती हैं दूर से। इसलिए प्रहलाद जी का ही भाव है, मानो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप साथ हो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, मानो प्रहलाद जी का ये भाव था कि मुझे मिल जाए तेरा साथ तो कुछ भी कर दूं। बड़े ध्यान से सुनना, मुझे मिल जाए तेरा साथ तो कुछ भी कर दूं, मेरे हाथों में हो तेरा हाथ तो कुछ भी कर दूं। और यूं तो कुछ करने की मेरी औकात नहीं है प्यारे, बस तेरी कृपा की हो बरसात तो मैं कुछ भी कर दूं। बस आपकी कृपा की बरसात हो तो मैं कुछ भी कर दूंगा। और प्रहलाद जी पता क्या